राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी का अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगी, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे बाबा नीम करौली महाराज जी से, मेरे श्री राम जी से, मेरे हनुमान जी से, मेरे कान्हा जी, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, देवों के देव महादेव, मेरे गणपति महाराज जी, मेरी नवदुर्गा माँ आदि पराशक्ति माँ पार्वती जी, सभी देवी देवता आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं, यही मेरी प्रार्थना है। जय शिव, जय शिव, जय राम, जय राम। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प एवं ज्ञानवर्धक कहानी है जिससे सुनने से हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये शीर्षक है उस कहानी का। तो इसे ज़रूर सुने दोस्तों, और पूरी सुने, और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर कर दें मेरे भाई, ताकि आपका सहयोग मिलता रहे। और जो धार्मिक कथाएं हैं, शास्त्रों की वाणी है, वे मैं आपको लगातार सुनाता रहूं, अपने धर्म का प्रचार बढ़ाता रहूं, यही मेरी बाबा जी की शरण में प्रार्थना है। बाबा जी मेरे ऊपर सदैव यूँ ही दया दृष्टि कृपा करते रहना मेरे प्रभु। जय बाबा नीम करौली। तो दोस्तों, किसी नगर में एक गुरु और शिष्य थे। वे साधु थे, वे रहा करते थे और अच्छी तरह खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। भगवान का नाम लेना और अपना सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी उस राज्य में बगल के राज्य के राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी मेरे नगर में आकर, मेरे राज्य में आकर रहेगा, वहाँ पर सारी सुविधाएं ऐसी है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो ये बात गुरु और शिष्य के कानों में पड़ती है। गुरु तो जानता है कि जहाँ पर ऐसी अंधेर गर्दी होती है वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन शिष्य लालच में आ जाता है कि महाराज, मैं तो ऐसी जगह पर जाकर खुश रहूँगा, सब एक ही भाव पर है, खल खांड कुछ भी हो, भाजी हो, चाहे कुछ कितनी भी कीमती चीज़ है, सारी एक ही भाव थी। तो वो अपने गुरु को छोड़कर उसी राज्य में जाकर रहने लगता है शिष्य, और वहाँ पर कुछ समय तक वो खूब आनंद उठाता है। तभी वहाँ पर एक घटना घटती है। एक गडरिया था, वो अपनी बकरी चराने के लिए ले जा रहा था और उसकी बकरियों के ऊपर किसी आदमी की दीवार गिर जाती है और उसकी बकरियां मर जाती हैं। तो वो गडरिया अपनी बकरी की शिकायत लेकर राजा के दरबार में जाता है और वो कहता है कि महाराज, मेरी बकरियां मर गई हैं, इस व्यक्ति की दीवार गिरी है और मुझे न्याय चाहिए। तभी राजा ने आदेश दिया कि जिसकी दीवार गिरी है इसकी बकरी के ऊपर, उसे पेश किया जाए। तो फिर उस दीवार वाले को पेश किया जाता है और उससे राजा कहते हैं कि तेरी दीवार इसकी बकरी के ऊपर गिरी है, अतः तू इसका असली जिम्मेदार है, तू अपराधी है। तो वो आदमी कहने लगा, हुजूर, मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो मिस्त्री की गलती है, उसने दीवार तिरछी छीन दी, सूत में नहीं छीनी और वो उनके बकरियों के ऊपर गिर गई। तो राजा इस बात पर विचार करता है और कहता है कि हाँ, ये बात सही है, ये मिस्त्री की गलती है। फिर वे कहते हैं, राजा कहता है कि मिस्त्री को दरबार में बुलाओ। तो फिर मिस्त्री को दरबार में बुलाया जाता है और राजा उसे कहते हैं कि तूने इस आदमी की दीवार तिरछी छीन दी और इसकी दीवार गिरने से इसकी बकरियां मर गई, अतः असली अपराधी तो तू ही है। तो मिस्त्री कहने लगा कि हुजूर, मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें तो ईंट लाने वाले का दोष है, जिसने कच्ची ईंट दे दी
और वे भर भरा कर गिर गई। तभी राजा इस बात पर विचार करता है और वो कहता है कि ये बात सही है, ईंट कच्ची थी तभी तो वो गिरी है। तो वो कहता है कि जहाँ से ये ईंट लाई गई है उस व्यक्ति को बुलाओ। तभी उस ईंट वाले ठेकेदार को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तेरी ईंट कच्ची थी और ये इसकी दीवार में लगी, इस मिस्त्री ने चुनी और इसकी बकरी मर गई गडरिए की, अतः असली अपराधी तू है। तभी वो ठेकेदार कहता है कि हजूर मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो मिट्टी लाने वाले की गलती है। वो रेतली मिट्टी ले आया और वे ईंट अच्छी तरह नहीं पकी और रेतली रहकर वे भर भरा कर दीवार में गिर गई होंगी। तभी राजा सोचता है कि ये बात तो सही है, बिल्कुल सच है, मिट्टी लाने वाले की कमी है। वो अच्छी मिट्टी लाया होता तो ईंट पक्की होती और दीवार ना गिरती। तभी मिट्टी लाने वाले को बुलाया जाता है। गरीब मजदूर था, दिहाड़ी मजदूर बेचारा वो आता है और राजा उसे कहता है कि तूने इसको ईंट बनाने वाले को मिट्टी रेत ला कर दी और जिससे इसे ईंट बनाने में एक कच्ची ईंट बनी और मिस्त्री ने चुनी और इसकी दीवार में लगी और वो दीवार गडरिए की बकरी के ऊपर गिरी और वो बकरी मर गई, तो असली अपराधी तू है। तो वो गरीब मजदूर क्या बोलता, वो फंस गया था। वो कहने लगा कि हजूर मेरी इसमें क्या गलती है, जैसी मिट्टी मैं पहले लाता था ऐसी ही मैं इस बार लाया था। तो राजा नहीं मानता इस बात को और वो उसे फांसी का हुक्म सुना दिया जाता है, जो मिट्टी लाने वाला था। तो दोस्तों उसे फांसी का हुक्म दिया जाता है। राजा कहने लगता है कि इसे फांसी दी जाए। जब राजा वहाँ पर सामने ही फांसी का प्रोग्राम देख रहे थे तो जो फांसी का फंदा था वो उस गरीब मजदूर के गले में ढीला था। तो राजा को वे फांसी देने वाले आदमी कहने लगे कि महाराज इसके गले में फंदा फिट नहीं आ रहा है। तो राजा कहने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसके गले में ये फंदा बिल्कुल फिट आ जाए। तभी राजा के आदमी इस बात में तलाश में चल देते हैं और वो फंदा लेकर चलते हैं कि जिसके गले में फिट आएगा उसे ही फांसी दी जाए। तो भाग्यवश वे ढूंढते ढूंढते तलाश करते उस गुरु के शिष्य के पास चले जाते हैं और उसके गले में फंदा लगाकर देखते हैं, वो बिल्कुल फिट आता है। उधर किसी अनहोनीवश होने के कारण सोचते हुए उसका गुरु भी वहाँ पर आ जाता है और वे फिर दोनों वहाँ से चल देते हैं राजा के दरबार में। और दरबार में आकर राजा को वे कहते हैं वे राजा के आदमी कि महाराज इसके गले में ये बिल्कुल फिट आया है फंदा, इसे फांसी दी जाए। तो महाराज कहता है कि ठीक है, मेरे सामने इसे फांसी दो। तभी गुरु कहने लगा कि नहीं महाराज, फांसी मुझे दी जाए, मेरे गले में भी ये फंदा फिट आएगा। तभी शिष्य कहता है, क्योंकि उन्होंने आपस में बात कर ली थी, अंधेर नगरी चौपट राजा है तो इसमें कुछ ना कुछ चाल चलनी है तो वो कामयाब हो सकती है। तो वे दोनों, वो कहता है कि मुझे फांसी हो जाए, वो कहता है कि मुझे फांसी दो। गुरु शिष्य में ये बहस चल देती है। राजा एकदम परेशान हो जाता है और वो कहता है कि ठहरो, आप ये बताओ तुम्हें इस फांसी से क्या मिलने वाला है जो तुम इतना उतावले हो रहे हो कि मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो। तभी गुरु कहता है कि हुजूर, अगर इस शुभ लगन में कोई किसी को भी फांसी होगी या किसी की मृत्यु होगी
वो सीधे स्वर्ग लोक जाएगा और वहाँ पर ताउम्र सुख सुविधा और वहाँ पर जो देवताओं वाले सुख है वो भोगेगा। तो इसलिए मुझे चाहिए, मैं कहता हूँ कि फांसी मुझे दो। और फिर शिष्य कहता है कि नहीं नहीं हजूर, नहीं महाराज, फांसी मुझे दी जाए। तो राजा सोचता है कि अरे इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ा जाए, और वो सोचते ही सोचते कुछ देर सोचता है और कहता है कि अरे तुम छोड़ो, मेरे गले में फांसी लगाओ, फंदा लगाओ, मैं वो स्वर्ग का सुख मैं भोगूंगा, तुम क्यों भोगोगे। और राजा अपने आप अपने गले में फांसी का फंदा लगा लेता है और वो अंधेर नगरी चौपट राजा खत्म हो जाता है, चौपट राजा। और तभी गुरु शिष्य की जान बच पाती है और गुरु शिष्य वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। गुरु कहता है शिष्य को कि आई कुछ समझ में, जहाँ पर खड़कांड का एक भाव होता है, जहाँ अंधेर नगरी होती है, वहाँ पर कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वहाँ नहीं रहना चाहिए। यही इसमें सीख मिलती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे बताएं। बाबा नीम करौली जी की आपके ऊपर अपार कृपा बनी रही, यही मेरी प्रार्थना है। सभी देवी देवता आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। राम।